राम मंदिर आस्था से जुड़ा ये मुद्दा दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहा है। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसका इंतजार लाखों राम भक्तों को था। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक तरफ जहां राम नगरी में भव्य तैयारियां चल रही हैं, वहीं इस आयोजन के बहाने सत्ता को भी साधने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बीजेपी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी की कोशिश प्राण प्रतिष्ठा से हर जाति को जोड़ने की है और अगले 3 महीने तक बीजेपी अयोध्या में श्रद्धालुओं के भोजन का प्रबंध करेगी और इसके लिए बीजेपी के 9000 कार्यकर्ता व्यवस्था संभालेंगे। वहीं पूरे देश में अक्षत वितरण के साथ ही हर किसी को एक सूत्र में जोड़ा जा रहा है और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से देश भर में जो माहौल बन रहा है उसे बीजेपी के लिहाज से लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के अनुकूल बताया जा रहा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने या न होने को लेकर विपक्ष के असमंजस से बीजेपी को और खुलकर फ्रंट फुट पर आने का मौका मिल गया है। बीजेपी के तेवर देखकर लग रहा है कि पार्टी राम मंदिर की पिच पर आक्रामक बैटिंग करने वाली है और ऐसा हुआ तो 2024 के चुनावों में उसे विपक्ष पर बड़ी बढ़त मिल सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगा। तो इस पर जमकर सियासत भी देखी जा रही है। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी दौर पर चल रहा है, लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है क्योंकि निमंत्रण दिए जा रहे हैं और इस पर विपक्ष अलग अलग तरीके से सियासत साधने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर तौर पर बीजेपी एक बड़े इवेंट के तौर पर भी इसे बनाने की कोशिश कर रही है। बड़े आयोजन के तौर पर इसे लिया जा रहा है। घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं और लोगों को आने का न्योता दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़े हुए हैं अयोध्या से। नीतीश, फिलहाल किस तरीके का माहौल इस वक्त अयोध्या में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बाहर सियासत जारी है, लेकिन मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। देखिए, भले ही देश में इस मुद्दे को लेकर, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन मंदिर का जो निर्माण कार्य है ये कहा जा रहा है कि 12 से 15 तारीख के बीच में लगभग पूरे तौर पर जितना सोचा गया था उतना होकर, और जो उसके बाद तैयारियां जो है, अभी की स्थिति की बता दूं अगर आपको, तो वहां पर वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो निचले तल का काम है, भूतल का, वो पूरा हो चुका है। तो जो सियासत है वो अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या के जो संत हैं, जो बटुक हैं, वो क्या सोच रहे हैं? तो बाहर सियासत हो रही है अयोध्या को लेकर, लेकिन अयोध्या में किस तरह का माहौल है? इस सियासत से अलग हटकर धार्मिक माहौल है तो किस तरह का? जी, देखिए जाए तो अगर राम मंदिर जिस तरह का निर्माण चल रहा है इस वक्त कार्य, इस वक्त जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारे अयोध्या में, हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे राम जी फिर से त्रेता युग से, द्वापर से वापस हमारे इस कलयुग में आ रहे हैं, राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है देश को कि जो राम मंदिर निर्माण होने वाला था और आज हो रहा है, जो हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने एवं समस्त जितने भी लोग हैं उनने जो प्राण प्रतिष्ठा लिया था, आज वो पूरा हुआ है। तो इसे मैं प्रण पूरा होने जा रहा है और बाहर सियासत गर्म है। कभी असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से देख रहे हैं। आम जनता क्या सोच रही है? यहाँ पे सब नॉर्मल है। यहाँ पे सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमेशा ही ऐसा था और यहाँ से लेकर अमेरिका तक राम मंदिर का उत्साह है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इतने वर्षों बाद हमारी सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। तो सालों बाद मनोकामना पूरी हो रही है। पूरी अयोध्या राममय है, राममय थी भी, लेकिन इन दिनों जो उत्साह है वो साज सज्जा विकास का उत्साह है और हर तरफ आपको विकास दिखाई देगा। सजी हुई अयोध्या दिखाई देगी। लोग इस बात की चर्चा करते हुए दिखाई देंगे कि अयोध्या का विकास सरकार ने किस तरह से किया है। सीएम योगी आज यहाँ पर आने वाले हैं, विकास का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे वो, और आने वाली जो तारीख है, यानी जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है 22 जनवरी की, उसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन इन सब के बीच भले ही बाहर सियासत गर्म हो, अयोध्या में धार्मिक माहौल पूरी तरह से धार्मिक माहौल इस वक्त अयोध्या में फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन सनातन का साथ क्या 24 में बनेगी बात? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवलकांत सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, और बीजेपी से प्रशांत कुमार उमराव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रशांत कुमार जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि संघ का भी साथ लेकर आप लोग हर जाति धर्म को आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस आध्यात्मिक चेतना के प्राण बंधु हैं
और राम सभी के हैं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ओर से सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। देश के सभी वर्ग घर घर जो है अक्षत कलश राम मंदिर की मूर्ति और एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि सभी लोग 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी लोग वहां पर राम मंदिर में आए, दर्शन करें और उनका राम जी की कृपा का लाभ उठाएं। तो ये समाज को सभी वर्ग को जोड़ने की बात है। अगर राम का भी हम चरित्र देखें तो उन्होंने नहीं, आप कह रहे समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग सियासी माहौल तलाश रहे हैं, राम के नाम पर आप लोग चुनावी तैयारी कर रहे हैं। देखिए विपक्ष क्या कहता है उसका कोई बहुत मतलब नहीं। विपक्ष को किसी ने इस लायक छोड़ा नहीं है जनता ने कि वो सवाल पूछ सके। वो लोग मन में पीड़ा हो रही है कि आज किस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर के लिए राम में रोडे अटकाए, राम मंदिर के विरोध में अपने वकील खड़े किए, उन वकीलों को डबल एजी राज्यसभा सदस्य बनाया, तो उन लोगों से ऐसे बयान स्वाभाविक, उनकी हम चिंता नहीं करते। हम तो समाज के सभी वर्गों को वहां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो राम का चरित्र था, विवेक पंडित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, आप लोगों ने तो राम मंदिर का विरोध किया और अब आप लोग उसी पर कह रहे हैं कि लोग सियासत कर रहे हैं। वो तो राम मंदिर का निर्माण हुआ तो ये तो सबकी मेहनत रंग लाई ना, सबका संघर्ष रंग लाया है। मैं पहले तो मंच पे उपस्थित सभी जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट है सभी को प्रणाम करता हूं। चूंकि धर्मगुरु भी मंच पे मौजूद है तो उनको विशेष प्रणाम समर्पित करूंगा। देखिए बिल्कुल भाजपा जिस तरीके से अपने वक्तव्यों को रखने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि भाजपा आज राम की बात करती है, लेकिन आज सबरी की बात हो रही है, केवट की बात हो रही है, मल्लाह की बात हो रही है, लेकिन इनके वंशजों का जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हक मारा भाजपा ने, उस पर बात नहीं करना चाहते क्या? उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं दे रहे भाई? कोर्ट भी आदेश दे चुका है। उससे बड़ी बात सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात की जाए, चाहे जातिगत जनगणना की बात की जाए, सबरी केवट मल्लाह के बच्चों की वंशजों का भविष्य सुरक्षित नहीं करना चाहते क्या? ये तो उनके हक की मांग है ना। रामचरितमानस से और राम से केवल राजनीति करनी है, उनके वंशजों के लिए भी तो कुछ करके दिखाइए भाई। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कार सेवकों के परिवारों को निमंत्रण गया? क्या कार सेवकों के जो शहीद कार सेवक थे उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं आप? क्या उनके परिवारों को न्योता दिया गया? कल तो एक बयान आया है जिसमें कि ये स्पष्ट कर दिया गया कि उनके लिए कोई विशेष। अरे आप बता दीजिए ना, अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप तो ये बार बार पूछ, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल आ रहे हैं प्रशांत जी, आ रहे हैं आपके पास। हम तो बिल्कुल जाएंगे, ये बुलाएं या ना बुलाएं, हम तो बिल्कुल जाएंगे भाई। हम तो वो सनातनी है जो आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन और उसके निर्णय को लाने में सार्थक भूमिका निभाई, हम उनके वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं। तो मुझे लगता है कि जो चारों पीठों के शंकराचार्यों का अपमान कर रही है केवल राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए, वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? वो राम के बारे में क्या जाने कि राम ने कैसे। ठीक है प्रशांत जी, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए जिन लोगों के हाथ कार सेवकों के खून से रगे, आज उनको कार सेवकों की चिंता हो रही है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सभी कार सेवक जो वहां पे बलिदान दिए हैं, जिनका भी राम मंदिर में कुछ भी थोड़ा सा भी योगदान है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, उनके परिवार के लोगों को निमंत्रण दिया गया है, उनके विशेष स्थान दिया गया है। चाहे कोठारी बंधु, उनकी बहन को, उनकी भांजी को, सबको प्रॉपर तरीके से सबको इन्विटेशन गया है। सभी लोग स्वागत राम मंदिर थे, बिना किसी भेदभाव के सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ट्रस्ट द्वारा आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आती हूं कि क्या ये माने एक तरफ तो सियासत हो रही है, लेकिन सनातन का इस्तेमाल अब राजनीति में भी किया जा रहा है। हर किसी की अपनी आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है, राम के नाम से जुड़ी हुई है, और वो बरसों का जो संघर्ष है अब वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर तो सबको तारीफ करनी चाहिए ना, सबको साथ आना चाहिए। जय श्री राम। ऐसा है कि राम मंदिर निर्माण में कुछ लोग यज्ञ को समाप्त करने के लिए, यज्ञ को तोड़ने के लिए बहुत सारा प्रयास किए। बहुत सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता और बड़े पद पर बैठे हैं लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह आरजेडी का चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री बिहार का हो, अथवा उदयनिधि मारन हो, ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु श्री राम के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो इसमें टीका टिप्पणी करके सनातनियों को आहत करने का काम किया है। राम मंदिर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक 500 वर्षों का एक ऐसा एजेंडा रहा है इस देश का, जो सनातनियों के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने जान की आहुति दी है और उस पर विजय प्राप्त करने का एजेंडा रहा है, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से विजय को प्राप्त किए हैं। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, एनसीपी शरद पवार हो, इन सभी पार्टी के नेता लोग जो है आज जातिगत राजनीति करके
लोगों के अंदर एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर बार बार टिक्का टिप्पणी करके यह सिद्ध कर रहे हैं कि वो रामद्रोही हैं। और जो रामद्रोही हैं उनको वहां आने की जरूरत नहीं है। वैसे विपक्षी लोग वहां स्वागत है जो राम प्रेम। ठीक है नवलकांत जी, ठीक है सर, बारी बारी से एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। नवलकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या आपको लगता है कि सनातन का नाम लेकर, सनातन धर्म के सहारे, राम नाम के सहारे बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगा पाएगी जीत की? ये राह आसान होती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस भगवान राम का मंदिर बनना जा रहा है वो उसको आप केवल हिंदुत्व से ना जोड़िए, वो एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो संदेश दिया है वो जाति व्यवस्था से ऊपर है। वो शबरी को भी पूछते हैं, वो केवट को पूछते हैं, और दूसरे देश अगर लंका पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ना वहां पे खुद राज करते हैं, ना किसी अपने दूत को राज देते, बल्कि वहीं के लोगों को शासन करने का मौका देते हैं। तो राम ऐसे चरित्र हैं। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे, जो आपका सवाल है और जो विपक्ष भी सवाल कर रहा है, खड़ा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिसने आंदोलन किया, जिसने संघर्ष किया और जो हमेशा आगे रहा, और जब मंदिर बन रहा है तो वो क्यों ना इसको बताए कि वो इस ओर है। लेकिन मुझको सबसे ज्यादा लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन विपक्ष के अंदर है, क्योंकि विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि जो मंदिर बन रहा है उसमें उसको हाँ बोलना है कि ना बोलना है। और स्ट्रेटेजी ये अपनाई जा रही है कि एक नेता तो बोल रहा है कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दूसरे से कहलवा दिया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीजेपी इसका फायदा ले रहा है। देखिए, विपक्ष में भी जो वोटर है ना, उसमें बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो हिंदू हैं, और वो राम को मानने वाले हैं, राम में आस्था रखने वाले हैं और मंदिर में आस्था रखने वाले हैं। इसके बावजूद वो वैचारिक मतभेद के चलते बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब भी आप मंदिर को गाली देंगे, जब भी आप हिंदू को गाली देंगे, तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है। तो मुझको लगता है कि बीजेपी के पास स्टैंड क्लियर है कि उसको इस पे क्या करना है, लेकिन विपक्ष कंफ्यूज है कि उसको राम मंदिर में किस तरह कहना चाहिए, कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है सिन्हा साहब, आपकी बात को आगे लेकर जाती हूँ। पांडे जी, जिस बात का जिक्र सिन्हा साहब ने किया अभी कि भाई जिसने संघर्ष किया, जिसने आंदोलन में लाठियां खाई, जेल भी गए, सड़कों पर उतरे, तो वो क्यों ना बताएं, जनता को क्यों ना बताएं कि इतना कड़ा संघर्ष किया, तब जाकर आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और आप लोगों में तो कंफ्यूजन की स्थिति है। सिन्हा साहब ने जिस बात का जिक्र किया, भाई मैं तो ये अच्छी बात का स्वागत करता हूं। आदरणीय सिन्हा साहब सर ने वो बात और उस बात की लकीर को वहां तक खींच ले आए जो मैं बढ़ाना चाह रहा था। भाई अगर कंफ्यूज हम है तो चारों पीठों के शंकराचार्य को अपमानित भाजपा क्यों करवा रही है, या राम मंदिर ट्रस्ट क्यों कर रहा है, उनको अनदेखा क्यों कर रहा है? भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा बयान जो हुए तथ्यों के आधार पे, वो चारों पीठों के शंकराचार्य में आदि तो जगत गुरु शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयान के आधार पे हुआ, जिसपे जजों ने भी यह स्वीकार किया कि आप हमें ज्ञान का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उन दोनों को आप जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उन दोनों के प्रति जिस तरह से सोशल मीडिया पे एजेंडा चल रहा है भाजपा का, मुझे लगता है कि भाजपा कंफ्यूज है। विवेक पांडे जी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? और कई लोग तो ऐसे जो बिन बुलाए भी पहुंच जाएंगे, तो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, ये उन्हें डिसाइड करने दीजिए। आप अपनी पार्टी में देखिए ना, कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। हम नहीं, हमारा बयान स्पष्ट है कि हम राम के दर्शन करने जाएंगे, और ये बयान दिया जा चुका है। इस बयान में विरोधाभास आप आचार्य शैलेश आ रही हूं आपके पास। हमारे यहाँ स्पष्ट बयान दिया जा चुका है, चाहे अखिलेश जी ने दिया हो, चाहे आदरणीय डिम्पल जी ने दिया हो, चाहे शिवपाल जी ने दिया हो, बयान आ चुका है कि हम दर्शन करने जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन भ्रमित है? आज जिन लोगों ने राम मंदिर के संकल्पना को साकार किया, उनको तो अपमानित और अनदेखा किया जा रहा है। और हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि चारों पीठों के शंकराचार्य को ना मानने वाले सनातनी कैसे हो गए भाई? जिस 2500 पुरानी पद्धति, जिसके लिए भगवान शिव ने साक्षात अवतार लिया, जिस व्यवस्था को शुरू किया, जो हिंदुओं के पुरोधा है, हिंदू धर्म के पुरोधा है, उनको अपमानित करके आप आडंबरधारियों को। ठीक है, आपके सवाल का जवाब प्रशांत जी से मैं लूंगी, लेकिन आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी। जी, ऐसा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी किनके शिष्य हैं सब लोग को पता है, और वह किसको फॉलो करते हैं यह सबको पता है। एक समान, एक विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको फॉलो करके, और कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देने वाले शंकराचार्य तो सभी मानव कल्याण के लिए होते हैं, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं
उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा है, क्योंकि उनके गुरुजी अब तो नहीं रहे, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी, वह भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे और कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। आज भी अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हुए जो कुछ भी सत्ता पक्ष काम कर रही है उसको गलत बता करके समाज में जहर फैलाने का, समाज में ऐसा भ्रम फैलाने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी की शंकराचार्य जी जो हैं वह भी, उन्हें भी इसे बोलने से बचना चाहिए कि आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब हम राम मंदिर पर विजय प्राप्त किए हैं और यज्ञ अच्छा कार्य हो रहा है, तो यज्ञ में भंडाप करने का काम, यज्ञ को रोकने का काम और उसमें टिक्का टिप्पणी करने का काम जिस प्रकार कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। वहां भी तो अधोक्षानंद जी महाराज एक नए शंकराचार्य हैं। आज शंकराचार्य होकर के आप राजनीति की बात करते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं। कहाँ के शंकराचार्य है? मैं तो ऐसा मानता हूं कि 1000 नए नए शंकराचार्य पैदा हो गए हैं और खुद ही से बन गए। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य केवल एक आदि शंकराचार्य थे, भगवान शिव के वह स्वरूप थे, भगवान शिव के अवतार थे। आज जो शंकराचार्य हैं उन पर कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव है, राजनीति से प्रेरित है। इसलिए राम मंदिर का जो यज्ञ चल रहा है, राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, उसमें कोई भी यज्ञ को परेशान करने का, यज्ञ पर टिक्का टिप्पणी करने का काम ना करे। इस यज्ञ को पूर्ण होने दें, प्राण प्रतिष्ठा ढंग से हो जाए, ऐसी सारी कामना। विवेक जी आ रही हूं आपके पास। प्रशांत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हम बदलती हुई अयोध्या को देख रहे हैं, वहां के विकास को देख रहे हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा जिस तरीके से मिल रहा है वो हम सबके सामने है। लेकिन विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि भाई ये तो कोर्ट का फैसला था ना, इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है पार्टी की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कोर्ट का निर्णय था। कोर्ट ने भाजपा सरकार से बोला था कि आप वहां पर ट्रस्ट बनाएं और वहां पे मंदिर का निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां पर ट्रस्ट बनाया, मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कोर्ट का निर्णय यहाँ तक क्यों आया, उसके पीछे कहीं के त्याग और बलिदान रहा है। किन लोगों ने बलिदान दिया, किन लोगों ने संघर्ष किया, किसकी पक्ष के वकील थे। आज विपक्ष बता दे कोई उसका एक वकील अगर राम मंदिर के लिए लड़ा हो, राम मंदिर के लिए पैरवी किया हो। इन्होंने उल्टे जफरयाब जिलानी जो राम मंदिर का केस लड़ा उसको डबल एजी बनाया, 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी दी, उसको राज्य का दर्जा दिया। कपिल सिब्बल को पहले कांग्रेस में मंत्री राज्यसभा थे, उसके बाद अखिलेश यादव ने उसको इनाम दिया, उसको राज्यसभा सदस्य दिया, क्योंकि राम मंदिर के विरोध में वो लड़ रहा था। वो लगातार कह रहा था कि 19 के बाद इसका निर्णय किया जाए। तो आज जिनके लोग, जिनके हाथ जो खून से लगे हुए हैं, जिन लोगों ने मुक्तेश्वरानंद जी पर लाठीचार्ज किया, आज उनकी याद आ रही थी। ये देखिए, जैसे पहले भी कोई शुभ काम होते थे, हवन होते थे, प्रशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आखिरी कमेंट आपसे विवेक जी। जी, मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो हमारे आचार्य कह रहे थे कि वो राम मंदिर के राम ये कांग्रेस के समर्थक थे, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी और पूरी आचार्य ने जो बयान दिए थे, जिसके आधार पर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या वो कांग्रेस के कहने पे दे रहे थे क्या? आप कैसे हल्की तर्क प्रस्तुत करके शंकराचार्यों का अपमानित कर सकते हैं भाई? नहीं, वो बयान किसके हुए थे बताइए ना। भद्राचार्य के बयान को खारिज कर दिया गया था, भद्राचार्य के बयान को खारिज किया गया था। आवाज को छुपा नहीं सकते। नहीं, आप गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चौपाइयां उन्होंने बताई थी उसको आधार नहीं माना गया। ग्रंथों के आधार पे, पुराणों के आधार पे जो तर्क शंकराचार्यों ने प्रस्तुत किए उनको आधार मान करके निर्णय दिया गया है। बिल्कुल, तो राम मंदिर पर भले ही फैसला आ चुका है, मंदिर का निर्माण भी अंतिम दौर में है, लेकिन जो राम के नाम पर सियासत है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ इस पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, राम के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आगे आपको